टॉपिक है अनंत विस्तार के समतल आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माना एक अनंत विस्तार एवं परिमित लघु मोटाई की एक धन आवेशित समतल चालक है, ठीक है। अतः प्लेट को दिया गया कुल आवेश उसके बाह्य पृष्ठों A तथा B पर एक समान रूप से वितरित है तथा चालक प्लेट के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य है। तो चालक की परिमित मोटाई तथा उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होने के कारण इसके दोनों पृष्ठ निकट स्थित दो आवेशित चालकों A तथा B के समान व्यवहार करते हैं। A तथा B के समान व्यवहार करते हैं। यदि चालक पृष्ठ के दोनों पृष्ठों पर समावेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है तो किसी बिंदु P पर आवेशित चालक A के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, जो EA इज इक्वल टू सिग्मा 2ε0, जो चादर से A दूरी पर, ठीक है। और B के कारण क्या हो जाएगी, EB इज इक्वल टू सिग्मा 2ε0, यानी चादर से B दूर। तो EA व EB एक ही दिशा में है, तो इनका कुल परिणामी क्या हो जाएगा, E बराबर EA प्लस EB। तो E का परिणामी क्या हो जाएगा, E बराबर सिग्मा अपान 2ε0 प्लस सिग्मा अपान 2ε0, ठीक है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान ε0 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो आप इसका मतलब क्या हो गया, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E आएगी उसके मान क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपान ε0 न्यूटन पर कूलम। धनावेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो प्लेट के लंबवत बाहर की ओर होगी, ठीक है, तथा ऋणावेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लेट के लंबवत अंदर की ओर दिष्ट होगी। माना एक पतला लंबा तार है, AB एक पतला लंबा तार है जिसका आवेश घनत्व लैम्डा है, ठीक है। तार से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो PO जो दूरी है वो स्मॉल a है, ठीक है। तार मान लिया छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है, ऐसा ही एक छोटा टुकड़ा क्या है, DL है, इसकी मोटाई क्या है, DL है, ठीक है। यहाँ पर आवेश घनत्व क्या है, DQ इज इक्वल टू लैम्डा DL। ये पॉइंट C है, तो मान लिया C की P से जो दूरी है वो R है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट होंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE साइन थीटा। ये वैद्युत क्षेत्र, इस आवेश के कारण इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन DE दिशा में होगा तथा इसके दो घटक होंगे, एक लंबवत घटक एक क्षैतिज घटक, DE cos थीटा, ठीक है। तो तार AB जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, तो इसमें एक ऐसा अवयव ले लिया है, ठीक है, एक AC एक अवयव ले लिया है यहाँ पे, ठीक है, जिसकी लंबाई क्या है, DL है और जिस पर आवेश क्या है, DQ। तो DQ से P की दूरी क्या है, स्मॉल r है, ये एंगल थीटा बन रहा है। तो यहाँ पे एंगल CPO इज इक्वल टू थीटा, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा, DQ अपान DL। तो DQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा DL। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। यदि DQ द्वारा P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, DE है, तो DE इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 DQ अपान R² हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो DE को, जो DE है उसको हम समकोणिक घटकों में वियोजित करते हैं, तो समांतर घटक जो है वो क्या होगा, इसका DE साइन थीटा इसका समांतर घटक हो जाएगा, ठीक है, जो कि परिमाण में समान परंतु विपरीत दिशा में कार्य करता है, ठीक है। परंतु तार का लंबवत घटक जो है वो DE cos थीटा है। DE cos थीटा जो है वो तार का लंबवत दिशा में घटक है और परिणाम स्वरूप का इसका जो कुल योग बनेगा, ठीक है, ठीक, तो जो इसका, ठीक है, तो जो इस DE cos थीटा
परंतु इसका जो लंबवत घटक है डी ई कॉस थीटा वो एक ही दिशा में कार्य करेगा। तो परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डी ई कॉस थीटा ओ एक्स के अनुदेश। तो अब समकोण त्रिभुज जो बन रहा है सी ओ पी में, तो ये बनेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ पी अपान सी पी, ये हो जाएगा ए अपान आर। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए अपान आर। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, ये हो गया समीकरण नंबर 4। देखो 1, 2, 3 व 4 से 1, 2, 3 व 4 से ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लेमडा डी एल अपान आर स्क्वायर इंटू ए अपान आर। तो यहाँ से E इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लेमडा ए माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डी एल अपान आर क्यूब, इक्वेशन नंबर 5। अब समकोण त्रिभुज ले लेंगे, समकोण त्रिभुज सी ओ पी में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू ए अपान आर। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू कॉस थीटा अपान ए, इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लिया। अब ऐसे ही त्रिभुज सी ओ पी में टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस यानी एल अपान ए, तो एल इज इक्वल टू ए टेन थीटा, ये इक्वेशन नंबर 7 हो जाएगी। अब देखो 7 को थीटा के सापेक्ष हम अवकलन कर दें, तो इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी एल इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 8 मान लिया। ठीक है, तो जब x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी होगा तो थीटा क्या होगा, -π/2 होगा, और जब x इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी होगा तो थीटा क्या होगा, +π/2 होगा। तो अब 5, 6, 7 व 8 समीकरण से, ठीक है, 5, 6, 7, 8 समीकरण नंबर 5, 6, 7, 8 से फिर से बता दे रहे हैं, त्रिभुज सी ओ पी में कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू ए अपान आर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/r इज इक्वल टू कॉस थीटा अपान ए। ठीक है, तथा उसी त्रिभुज में क्या हो जाएगा, यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन बेस, तो एल अपान ए, तो एल इज इक्वल टू ए टेन थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 8 मान लिया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 8 मान लिया। अब हम इसका क्या करेंगे, 8 का थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, इस इक्वेशन का थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो अवकलन करने पे क्या आ जाएगा, डी एल इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तब -π/2, जब x इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो थीटा क्या हो जाएगा +π/2। तो इक्वेशन नंबर 6, 7, 8 और से, तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू लेमडा ए 4 पाई एप्सिलॉन 0 -π/2 टू +π/2, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ए सेक स्क्वायर डी थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा, सारी वैल्यूज रख दिया है ए क्यूब। तो ये आ जाएगा लेमडा ए अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए साइन थीटा की पावर -π/2 टू +π/2। तो इसको हम और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए साइन π/2 माइनस साइन ऑफ -π/2, तो ये हो जाएगा लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए 1 + 1, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ए इंटू 2, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 लेमडा अपान ए इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, या इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लेमडा अपान ए, या इसी को हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 ए लेमडा अपान ए।